जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप सबको? अगर मेरी आवाज़ अब क्लियर है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं, और मेरी स्क्रीन भी अगर सबके सामने शेयर है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है कि अपने माइक्स कनेक्ट कर। स्टूडेंट्स कैसे हैं? जी सॉरी, वो एकदम से जो है वो मेरी आवाज़ जो है वो दोबारा रिपीट हो गई थी। ये अभी स्टूडेंट्स के लिए लगा हुआ है कि जी हमने जो कनेक्ट कर लें अपने माइक्स को, प्लीज इनके चैट में हम लोग देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में माइक्स नहीं कनेक्ट हुए हुए, आपको नीचे जो है वो ऑप्शन आ रही होगी। हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं जी नाथ से। आप सबका वेलकम है जी हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ। हम लोग आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेशंस देते हैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की और हाईटेक ट्रेनिंग्स की, जो कि आप लोग ऑल ओवर पाकिस्तान जो है किसी भी इदारे में अगर आप अपने स्किल को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए यूज करेंगे तो प्रॉपर 100% वैलिड होगी। हम लोगों का इदारा जो है वो पिछले 3 सालों में कई स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स करवा चुका है, फिजिकल और ऑनलाइन। हम लोग लाहौर बेस्ड कंपनी हैं जो कि अब पिछले 1 साल से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा चुकी है। हम लोगों ने अभी तक 6000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेन किया है, जिसमें हमारा सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह 93% है, जो कि हम विद प्रूफ जो है वो आप लोगों को प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स आए, उन लोगों ने कोर्सेज की है और अर्निंग्स की। ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो हम लोगों की, ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है, इसके ऊपर कोर्सेज का एक टैब ओपन है जिसमें वॉच प्रीव्यू पे हमारे यूट्यूब के लाइव डेमो सेशंस अवेलेबल हैं, और यहाँ पे ये प्रॉपर मेंटोर इंट्रोडक्शंस भी मेंशन्ड हैं हर कोर्स के मेंटोर के, और कोर्स के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। इसी तरह ये मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने मेंशन है कि मेरा 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, फॉर वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। डिजिटल मार्केटिंग का आप लोगों का इस टाइम पे ये डेमो सेशन है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम को प्रॉपर पहले सीखेंगे कि बेसिक में सबसे पहले हम फेसबुक इंस्टाग्राम को सीखेंगे, फिर हम उसी तरह ट्विटर पे जाएंगे, फिर लिंक्डइन पे जाएंगे, फिर गूगल प्लस पे जाएंगे, और फिर हम यूट्यूब के ऊपर किस तरह से काम करेंगे वो भी प्रॉपर हम इसके अंदर देखेंगे। फिर हम गूगल एडवर्ड्स के ऊपर किस तरह से आप लोग एड चला सकते हैं, किस तरह से आप एड रन करके गूगल से अर्निंग कर सकते हैं, और किस तरह से आपको गूगल पे करता है और आप किस तरह गूगल को पे करते हैं। आप अपनी साइट के ऊपर किस तरह से एड्स रन करेंगे और उससे आपकी अर्निंग होगी, और किस तरह से जो है आप अपने एड्स रन करेंगे, उसके ऊपर आप गूगल से पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे और गूगल को पेमेंट देंगे कैसे। दोनों वेज के अंदर हम इसके अंदर आप लोगों को बताएंगे। हम अब विदाउट एनी डिले जो है हम प्रॉपर जो है इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको जो है हम करते हैं जी, यहाँ से इंटरनेट बंद। डिजिटल मार्केटिंग बाय शेरियार। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को अभी साथ ही दे दूंगा। ये मेरी प्रोफाइल जो है मेंटोर की एक सोशल प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट है आप लोगों की, ये आप लोग देख सकते हैं। इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो ये होंगे, एक्सप्लोर इन्स एंड आउट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग फ्रॉम बेसिक स्टार्ट करेंगे, जो कि इन्स एंड आउट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्या चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, और आउट्स में उसके आउटपुट्स क्या होते हैं, कि हमने क्या आउटपुट्स उससे हासिल कर सकते हैं। डिजाइन कैसे होंगे, मैयर कैसे होंगे, एनालाइज कैसे होंगे, इंप्रूव कैसे होंगे, और कंट्रोल कैसे होगी फेसबुक और कंटेंट मार्केटिंग प्रॉपर। इसी तरह इसकी पेड कैंपेन्स और अनपेड कैंपेन्स,
इनके ऊपर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गूगल की। साथ ही साथ हम देखेंगे, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया, यूट्यूब के ऊपर कैसे काम होगा, ट्विटर के ऊपर कैसे होगा और इंस्टाग्राम पे कैसे होगा। और एंड में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मैयर कैसे करेंगे हम। इसके लिए ये 10 पॉइंट स्टार्ट होते हैं, जिसमें पेन आता है, टारगेट आता है, ये बेसिक स्टेप होते हैं। फिर लीड्स, क्वालिफाई, फिट, प्रपोज और क्लोज होती है यहाँ पे डील। फिर हम लोगों के जो लास्ट 3 आते हैं, जो हाई एंड पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं लव, इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पुट टूल्स एंड प्रोसेस इन प्लेस टू डिलाइट योर कस्टमर। हम लोग फिर अपने टूल्स, जो हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पे हम निकालते हैं, उसके टूल्स होते हैं, वो फिर हम इंप्लीमेंट करना प्रॉपर शुरू करते हैं, लीड्स को प्रॉपर बेस्ट स्केल पे लेके आते हैं और फिर उसको हम मेजर करना शुरू करते हैं। इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें, डिजिटल मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन, फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फिर डिफरेंस उसका डिफरेंस जो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है, और फिर गूगल के एनालिटिक्स प्रॉपर के, हमने गूगल पे अपने एनालिटिक्स को कैसे देखना है, अपनी वेबसाइट के एनालिटिक्स के साथ हम गूगल कैसे देख सकते हैं, हम ये सारी चीजें किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे, जिसमें हमारा फेसबुक आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, लिंक्डइन आ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म्स किस तरह से यूज होंगे, किस तरह से जो है इनके ऊपर काम होगा, किस तरह से जो है ये प्रॉपर हम इनके ऊपर प्रोडक्टिविटी पे काम करेंगे। फिर इसके ऊपर आता है जी गूगल एडवर्ड्स। गूगल के ऊपर हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से उसके ऊपर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होगी, किस तरह से हम उसके ऊपर एडवर्ड और एडवर्टाइजिंग दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। देन एट द एंड आती है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसका बड़े लोगों ने सुना होगा, कि जिसमें आप लोग किसी के बिहाफ पे चीजें सेल करते हैं विदाउट योर एनी इन्वेस्टमेंट। आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप लोग लोगों को की चीजें सेल करते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप लोग, जिस तरह हम लोग भी आप लोगों को बैकअप सपोर्ट दे रहे थे कि आप लोग अपने बिजनेस से स्टार्ट करें, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करें। इसको करने का तरीका और करवाने का तरीका दोनों सिखाए जाएंगे। फिर क्या आता है जी सेल्स टूल किट। सेल्स की टूल किट प्रॉपर, इसके अंदर एक एक मॉड्यूल के ऊपर हम काम करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इसके अंदर फिल्टर करेंगे अपनी टारगेट मार्केट को, मैप करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स को, किस तरह से हम पर्सोनाज और क्वालिफाइंग करेंगे, फास्ट अपने क्रिएट करेंगे, किस तरह से हमारे कुछ कॉम्पिटिटिव टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, जिसके ऊपर हम बात करेंगे अपने कस्टमर्स को लेके, अपने कॉम्पिटिटर्स को लेके, हम अपने एक डिफरेंट बनाएंगे। प्लान द वर्क, वर्क द प्लान, वीकली किलिंग्स। हम लोगों ने प्लान करेंगे काम को, और फिर काम को प्लान करेंगे। प्लान जो है काम का, उसको प्लान, वीकली बेसिस का काम पहले प्लान होता है, शेड्यूल होता है, और प्रॉपर उसके ऊपर काम किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग डजंट मीन, डिजिटल मार्केटिंग का ये कहीं मतलब नहीं है कि आप लोग रोज बैठ के काम करें। आप लोग पूरे पूरे हफ्ते का काम एक एक दिन में बैठ के शेड्यूल कर सकते हैं, और सिर्फ आप लोग बैठ के देखते हैं और वो काम हो रहा हो। प्रोएक्टिव परस्यूट होगी इसके अंदर, कोल्ड कॉलिंग्स किस तरह से होती हैं और लीड्स को कैसे मैच्योर किया जाता है। बिल्डिंग योर प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट, आपने अपनी स्क्रिप्ट्स किस तरह से रेडी करनी है, सेलिंग स्क्रिप्ट्स कैसे रेडी होंगी, आर्ट ऑफ सेल्स कन्वर्जन। सेलिंग करना एक प्रॉपर आर्ट है जिसको आप लोग सीखेंगे। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, हम लोगों को सही सवाल करने आने चाहिए, और सही सवालों के भी करने का अंदाज सही होना चाहिए, वो सीखेंगे। द परफेक्ट सेल्स मीटिंग चेकलिस्ट के अंदर आपका आएगा प्रॉपर कि किस तरह से हम लोगों ने एक सेल्स की चेकलिस्ट बनाई, और उसके अंदर जब हम एक ऑर्डर करने पहुंचे, हमें एक ऑर्डर क्लोज कर रहे हैं डील का, किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने चेक लिस्ट करके लेके जानी है,
जिससे कल को हमारे बिजनेस में, हमारी डील में हमें लॉस ना हो। ऑब्जेक्शंस मैट्रिक्स आपने बनाना है कि क्या ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं, और अगर लगेंगे तो आपने कैसे उसको ओवरकम करना है। क्योंकि डिजिटली हम बैठे हुए होते हैं इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी कैलकुलेशंस रियल टाइम करें। कुछ मेन कैलकुलेशंस हम रियल टाइम करते हैं, बाकी हम ऑलरेडी अपने स्क्रिप्टेड रखी हुई होती है, हमें पता होता है, हम वर्किंग करके जाते हैं। क्लोजिंग करनी है आपने डील को प्रॉपर तरीके से, किस तरह करेंगे, गेटिंग ए डील अनस्टक, एक डील को आपने अनस्टक करना है, स्टक कोई भी डील को। टीम सेलिंग के किस तरह से आपने टीम जनरेट करनी है, और गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक्स का क्या बेनिफिट है। फिर आप लोगों के सामने आता है जी ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, अब दोनों के वर्सेस आपके सामने हैं। आप मुझे चैट में ज्वाइन कर सकते हैं और बताएंगे कि दोनों में से कौन सी करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही फायदा है। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें आंसर्स कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव सेशन में। लाइव सेशंस का मकसद ही ये होता है कि आप लोग इंटरेक्ट कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। जी, डिजिटल मार्केटिंग, आपकी कॉस्ट नीचे हो जाती है, यही हम सारा कुछ सीखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता जाए। अब ये एक बड़ी चीज है कि हमने इन साइट्स को किस तरह से यूज करना है। हमने अगर खाली एक डोनट, हम स्टेटस लगाते हैं ना, कितने लोग हैं जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं खाने पे या ट्रेवल करते हैं तो फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं। कितने लोग हैं जो स्टेटस लगाते हैं कि जी हम बाहर गए, कोई चेक इन करता होगा, कोई कभी पिक्चर के साथ स्नैपचैट की स्ट्रीक्स भेजता होगा। कितने लोग हैं? यस, हर बंदा, दाऊद साहब, हर बंदा करता, बिल्कुल सही, हर बंदा करता है। लेकिन इसको यूज कैसे किया जाता है प्लेटफॉर्म के मुताबिक। फेसबुक पे खाली आप विदाउट हैशटैग भी लिख देंगे ना, आई लाइक डोनट, और खाली पिक्चर लगा देंगे, तब भी वो चल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर हेयर अ फोटो ऑफ माई डोनट, साथ आपको कोई ना कोई इसमें हैशटैग लगाना पड़ता। ट्विटर के ऊपर तो चलना ही डोनट का, अगर हैशटैग चल रहा है तो आपने उसके ऊपर तो रैंक ही हैशटैग, ट्रेंडिंग हैशटैग आप उस पर सर्च कर। लिंक्डइन किस लिए यूज होता है? आपके स्किल्स के ऊपर, और इसमें हमने क्या लिखा, माई स्किल्स इंक्लूड डोनट ईटिंग। लिंक्डइन के ऊपर भी चेक इन होते हैं, लोग आते हैं, प्रोफेशनल आते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग अपनी एक डिजिटल सीवी बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने स्किल्स मेंशन करते हैं। इससे सिर्फ आपको सिखाया गया है, बताया गया है कि इनको यूज कैसे करना है। ऑडियंस बाय सेगमेंट जो है, ये मेरे वैसे सोशल मीडिया के भी लेक्चर में होता है कि ये अपॉन 100 जो है, अगर 100% ऑडियंस में से देखें तो 51.1% ऑडियंस जो है वो फेसबुक पे बैठी है और इंस्टाग्राम पे इतनी है। ट्विटर पे जो है वो 16.8% ऑडियंस होती है आउट ऑफ 100, और लिंक्डइन में 13.9% ऑडियंस। जिसका क्या मतलब, जिसका मतलब है कि यहाँ पे फिल्टर्ड ऑडियंस, यहाँ पे इस तरह फेक अकाउंट्स नहीं। लेकिन वो फेक अकाउंट्स जो भी हैं, हमें इस मार्केट को नहीं छोड़ सकते, हमें इस मार्केट में रहना है, इसमें compete करना है। क्या इसमें आएगा? पेड एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एड्स कैसे होंगे, गूगल एडवर्ड्स कैसे होंगे, लिंक्डइन पे पेड एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, और ट्विटर के ऊपर भी पेड एडवर्टाइजमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। जी, मैं जैनब, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ही सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि हम लोग किस तरह इनके ऊपर से अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग इस टाइम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया से ऐड देखा था, हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो रहा है। आप लोगों ने फिर व्हाट्सएप पे गए, फिर लिंक्स आए, आप लोगों ने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एड्स देखे थे। आई एम राइट और रॉन्ग?
आप लोगों ने जो है वो सब ने ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखे थे। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड देखे और आज आप हमारे सेशन में हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है हमने क्या किया होगा आप लोगों को यहाँ लाने के लिए, और आप लोग हमारे क्या होंगे? हमने एडवर्टाइजमेंट की और आप हमारे कस्टमर्स बन के आए। मींस हमारी अभी तक प्रमोशन थोड़ी बहुत सक्सेसफुल गई कि हमने ऐड चलाया ऑडियंस को डेमो में बिठाने के लिए, और ऑडियंस आई हमारे डेमो में। प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल आप लोग खुद हमारे डेमो में बैठे हुए हैं जिसको हमने प्रमोट किया। जब हम अपने चैनल को प्रमोट खुद भी कर सकते हैं तो जाहिर बात है हम उसको उसी तरह सिखा भी सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप ऐड कैसे चलाएंगे और ऑडियंस को कैसे लाएंगे। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ कि गलत? तो सर आप लोग 180 रुपए तो खर्च ही सकते हैं। फेसबुक 180 रुपए लेता है एक दिन का, और इंस्टाग्राम 210 रुपए। जब आप 500 रुपए का कुछ खा पी सकते हैं तो आप अपने कस्टमर्स बनाने के लिए 180 रुपए नहीं खर्च सकते, जिससे आप कई 180 कमाएंगे। एक 180 एक दिन का लगा के आप कितने कई 180 कमाएंगे। कोई हजारों में नहीं मांगती फेसबुक। फेसबुक स्टार्ट ही 180 रुपीज पाकिस्तानी से होती है, और इंस्टाग्राम का मिनिमम रेट होता है पर डे का 210 रुपये। यही होती है एक मार्केटिंग, और यही होता है लाइव सेशन की गेम, कि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोग खुद भी एक मार्केटिंग के थ्रू ही हमारे पास आए हैं। यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप किसी से रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे तो वो तो कोई भी आपको दे देगा। लाइव सेशंस में बैठ के मेंटोर के साथ डायरेक्ट इन कोऑर्डिनेट होने का बेनिफिट क्या होता है, वो यही होता है कि वो चीजें आपको सिखाता है जिससे वो लाइव आपको अपने पास लेके आया होता है। लाइव 1 to 1 कम्युनिकेशन के ऊपर काम चलता है। एग्री करते हैं आप लोग इस? हमने यहाँ पे बताया तो है भाईजान कि पेड एडवर्टाइजिंग और अनपेड एडवर्टाइजमेंट दोनों के थ्रू काम सिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसा देके हो, ऑर्गेनिक भी होती है। अब गूगल और फेसबुक एड्स में क्या डिफरेंस है, हमने इस आउटलाइन को ब्रॉड और नॉलेजेबल इसलिए बनाया कि कुछ स्टूडेंट्स अगर नहीं भी ले सके कोर्स, तो कम से कम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, वो आगे जाके इस टेंशन में ना हो कि जी ये मसला आ रहा है कि जी हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, गूगल कैसे होता है फेसबुक कैसे होता है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। गूगल एडवर्ड क्या करता है, आपके कीवर्ड रिसर्च जो आप लोग करते हैं, सर्चेस करते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को प्रॉपर सिखाता है। और फेसबुक एड्स क्या करती है, फेसबुक एड आपके चेक इन्स, आपके बिहेवियर, आपके फ्रेंड्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्टेटसेस, आपके टैग्स को देख के आप लोगों को एड्स दिखाते हैं। तो दोनों मीडियम बड़े जरूरी होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर जिसका सारों को इंतजार होता है वो है जी यूट्यूब। यूट्यूब क्या कहती है जी, यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर आप लोगों को सिखाया जाएगा चैनल बनाना, उसको टारगेट ऑडियंस तक लाना, और वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना, ऑडियंस की रीच लाना, एंगेज करना, कीवर्ड सिलेक्ट करना, सर्च करना, ब्रांडिंग करना, वीडियोस की एसईओ करना, और फिर यहाँ पे आना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना, कि आपने जो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया उसकी रिटर्न क्या आया। सर फाइवर का फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जरूर फाइवर पे बेच सकते हैं। शेर मोहम्मद साहब। फिर आती है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, नो स्टोरेज, नो शिपिंग,
कोई आपको स्टोरेज नहीं करनी, कोई आपने शिपिंग नहीं करनी, आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं चाहिए। क्रिएट योर ओन पैसिव इनकम। ह्यूज ग्लोबल मार्केट होती है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब फर्ज करें मैं आप लोगों को, आप लोग मेरे पास कोर्स में इनरोल हो गए, ठीक है जी। हम फर्ज किया, हमारे स्टूडेंट्स का ये होता भी है, हम आप लोगों को इनरोल करवाया हमने अपने कोर्स के, एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जाम। आप हमारे कोर्स में आए, आपने हमसे कोर्स किया, मैंने आपको कहा जी अच्छा ये मेरा एक नया वेबिनार आ रहा है जो कि यूट्यूब पे कर रहा हूँ मैं, या जूम पे कर रहा हूँ, या मैं कहीं भी कर रहा हूँ वेबिनार, आप उसका स्टेटस लगा दें, आप उसको सेल करने में मेरी मदद करें। मैं कह रहा हूँ कि मैं फेसबुक को जो पैसे दूं मैं आपको पैसे दे दूं, या मैं फेसबुक पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ जी मैं आपको दे दूं। तो आपने अगर वो सेल करने पे स्टेटस लगाया और आपके पास कस्टमर आया और आपने वो कस्टमर मुझे दे दिया, आपने स्टेटस लगाया, आपके किसी दोस्त ने पूछा कि जी ये कैसे हो का सीन है, आपने उसको मेरा नंबर दिया, मुझे उसका नंबर दिया, मैंने उसको डील किया, मैंने उससे सेल निकाल ली। आपने सिर्फ नंबर प्रोवाइड किया, क्या आपको कस्टमर सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, आपको उसको चीज बेचने की जरूरत पड़ी, आपको कोई चीज स्टोरेज करने शिपिंग करने मीन्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि आपको उसको सेल करने की जरूरत पड़ी? सिर्फ आपने नंबर एक्सचेंज किया, उसका नंबर मुझे दे दिया, मुझे उसका दे दिया, वो भी आपके कॉन्टेक्ट में थे। क्या आपको वहां पे सेल्स करने की जरूरत पड़ी? ये यस और नो? चैट बॉक्स में नहीं की आपने, आपको नहीं करनी पड़ी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी वो करने की, आपने ट्रांसफर कर दी। लेकिन आपके इस रेफरल से जो मैंने फेसबुक को 180 रुपए देने थे, वो मैंने आपको, मैंने कहा जी फेसबुक नहीं, इस XYZ ने मुझे 180 रुपए दिए, मैं इसको 180 रुपए दे देता हूँ, मैंने वो उसकी सेल में से 180 रुपए आपको दे दिए। आपको कुछ करना पड़ा? और यह खाली बैठे बैठे सिर्फ एक नंबर अपने फोन से 2 मिनट लगे एक स्टेटस लगाने में, और एक नंबर का आया, उसका नंबर इधर उधर करने में, उस सेल का आपको 180 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, आपको खुशी होगी। बेशक छोटी अमाउंट है, लेकिन आपको करना भी कुछ नहीं पड़ा, तो आपको 180 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है मैंने नंबर दे दिया, ठीक है ओके। खुशी होगी कि नहीं होगी? तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अच्छा मैंने तो नंबर दिया था, अच्छा यार चलो पैसे आ गए, 180 रुपए में शावरमा भी आया था। बाद औकात कभी फूड पांडा की डील चल रही है तो बर्गर्स भी आए थे, खुशी होगी ना। तो ये एक बेसिक स्टेप है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने अर्निंग का स्टेप, और फिर आप लोग इसी तरह बढ़ते जाते हैं, जिसमें आप रेफरल कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटर बने होते हैं, कहीं का कहीं पे जाते हैं, वहां से आप लोग उनके लगा के स्टेटस लगा के बाकी चीजें करके आप लोग अर्निंग कर रहे हैं। यही एक स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग का, जिससे आप लोगों ने कमाना है। ये इसके स्टेप्स हैं जी, किस चीज के, इनरोलमेंट के, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये दो चीजें आप कर चुके होंगे। पे करना है आपने रजिस्ट्रेशन फी को, कहाँ पे करना है? जहां से आपने आज की क्लास का लिंक लिया है, और गेट योर सेल्फ इनरोल्ड, अपने आप को इनरोल करवाएंगे, और जो है हम इसको उस तरह से प्रॉपर लेके चलेंगे। अब मेन चीज क्या होती है जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं सी दुकान से आप कुछ खरीदे भी, तो आप चीज की क्वालिटी देखते हैं। एक तो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दे दी कि आप लोग खुद जो मेरे सेशन में आए हैं वो मेरी मार्केटिंग है, उसके आप रिस्पॉन्सेज हैं, तो आप लोगों को एक तो मैंने चीज क्लियर कर दी कि मैं जानता हूँ मार्केटिंग करना, मैं जानता हूँ मार्केटिंग कैसे हो सकती है। मैं यूट्यूब से नहीं सीखा, मैं आप लोगों को लेके आया हूं, तो इस तरह और आप लोगों के पास भी सिखा सकता हूँ कि आप बंदे भी हैं। पहली चीज आ गई। फिर हम आ जाएंगे मेरी प्रोफाइल के ऊपर, और मेरी प्रोफाइल है जी यहाँ पे, ये खोलते हैं हम, हाईटेक ट्रेनिंग्स का फेसबुक पेज आ गया, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल आ गई जिसका यूजर नेम है डिजिटल शरियार। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ, ये मेरा सारा यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या मैंने किया है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, कहाँ से मैं पढ़ा हूँ, क्या क्या मेरे स्टार्टअप्स हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, ये चीज़ मेंशन्ड है।
मेरे कवर के ऊपर क्लियर कट मार्केटर लिखा हुआ है, मेरे डिजिटल शरियार, मेरे यूजर नेम मेंशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ये मेरा इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है। ये इंटर्नशिप्स पे हम हायरिंग करते हैं, ये कुछ बच्चों ने काम सबमिट करवा दिया, कुछ हमारे डेमो सेशंस हो गए, कुछ बाकी चीजें हो गई, हमने प्रॉपर लगा दी। सेम इसी तरह हम इंस्टाग्राम पे हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। सारी चीजें आ गई यहाँ पे, स्टोरीज में भी आ गया, हाइलाइट्स में भी आ गया, हर चीज आ रही है। ये हमारे बाकी कंपनीज के लिंक्स आ गए, ये हमारी वेबसाइट आ गई। ये सारी चीजें यहाँ पे कैसे हैं, क्यों हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखी है, कि जो कोई हमारे पास आए हमारा कोर्स लेने, वो कम से कम ये देख के आए कि आया मैं जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगा हूँ, इन्वेस्ट करने लगा हूँ, वो इस कैपेबल है कि नहीं है। हम इसके ऊपर सबसे पहले जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है चैट बॉक्स में भी आके। अगर कोई माइक अनम्यूट करके आना चाहता है तो अपने हैंड रेज कर दे। अभी जिनके हैंड रेज है मैं उनके हैंड लोअर कर रहा हूँ। कोई चाहता है कि उसको चैट बॉक्स में लिखने में है, अब्दुल अजीज साहब हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, क्योंकि इस ऑडियंस में मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा। हो गया, आ जाइए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सर। कैसे शाम, कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अजीज भाई, आवाज आ रही है आपको सर? हेलो रफाल अजीज भाई। हेलो। जी सर, सामने को मेरी आवाज आ रही है आपको? यार, हाँ सर जी, आपकी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी इस वजह से। जी सर। हाँ अब आ गई सर जी। ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम कितने महीने में इजीली कर सकते हैं? सर हम लोगों ने बेसिक तो दिया है 1 मंथ में। हम आप लोगों को, अगर आप लोग प्रॉपर आउटकम के साथ चलते रहें, साथ साथ अपना काम करते रहें, तो हम 1 मंथ के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, अर्निंग स्टेज पे ला ले आएंगे, ये हमारी गारंटी होती है। अगर नहीं करते साथ साथ तो फिर हमें सर जी, आप मजबूरन लोगों की उसको डिले फिजिकल करना पड़ता। कोई इंस्टीट्यूट है? सर फिजिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में है, लेकिन उसकी फीस फिजिकल पढ़ा आपको दीजिए पे आप लोग। करनी पड़ेगी। सर लाहौर में पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी फीस हो जाती है 17,000, जो आपको यहाँ पे 5,000 में मिल रहा है ऑनलाइन। क्योंकि जब आप फिजिकल में आते हैं, हम वो भी करते हैं, बच्चे यहाँ पे आए होते हैं लाहौर में, वेलेंशिया टाउन में हमारा है ऑफिस। आप बच्चे आते हैं हमारे साथ, सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसकी फीस डबल होती है, क्योंकि फिजिकल में बैठने की कॉस्ट अलग होती है, ऑनलाइन में फीस अलग होती है। इसके बड़े डिफरेंस होते हैं। ऑनलाइन में कॉस्ट डिफरेंट होती है, बड़ी चीजें डिफरेंट होती है, तो इस वजह से इसका भी। और ऑनलाइन में आप पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं, फिजिकल में हम सिर्फ पहले लाहौर को करते रहे हैं। जी जी। और किसी को कोई क्वेश्चन आया जी? ये एक और हैंड रेज हुआ था, हैंड लोअर हो गया, अहमद साहब थे कोई शायद, है किसी और का कोई हैंड रेज करना चाहे तो वो कर सकता है, अनम्यूट होके कुछ पूछना चाहे, नहीं तो चैट बॉक्स में भी है, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इट्स अप टू यू ऑल, क्या आप लोग अगर पूछना चाहें। फाइवर गिग इम्प्रूव करने का कोर्स जी, वो फ्रीलांसिंग का कोर्स है। मिस जवेरिया पढ़ा रही हैं, वो फ्रीलांसिंग का कोर्स। लाइका मलक। जी सामने को, हम कैसे हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब जी, मैडम कैसी हैं, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तो इसके लिए हमारे लिए लैपटॉप अवेलेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है या मोबाइल? आपकी एक तो आवाज कट रही थी, लेकिन इस हद तक मुझे सवाल समझ आ गया कि आपका क्वेश्चन यही है कि हमें लैपटॉप जरूरी है या मोबाइल से भी हो सकता है। इफ आई एम, जी। अच्छा उसके बाद
इसके लिए जी मेन ये चीज है कि डिजिटल दौर ऐसा है कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है आप खाली मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज जो मॉड्यूल्स हैं वो सब मोबाइल के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं। और जो हमारी फील्ड है ना डिजिटल मार्केटिंग की, ये बड़े मजे की फील्ड है। इसके अंदर सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए काम करने में। आपके पास वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव इन योर हैंड, यू कैन यूज देम फॉर योर अर्निंग। आप सेल फोन से स्टार्ट हो और उससे अर्निंग करके लैपटॉप। हम कभी नहीं कहते कि आप लोग अपनी पॉकेट से एसेट्स पे इन्वेस्ट करें। पहले हम कहते हैं जो एसेट आपके पास है आप उससे अर्निंग करें और फिर उससे आप अपना एक और एसेट बनाएं। आप मोबाइल फोन को यूज करते हुए सब काम कर सकते हैं मार्केटिंग, लेकिन क्या करना सिर्फ होता है कुछ सिर्फ ऐसे ये कोर्स क्लियर हो। हैं। वो डिजाइनिंग का कोर्स होता है, वो भी हमने हल किया हुआ है, हम कैनवा पे लेके आए हुए हैं। एनिमेशन का कोर्स है वो अब नहीं हो सकता। और एक अमेजोन के अंदर हम लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होते हैं, वो मोबाइल सपोर्ट नहीं करता। बस बाकी सब काम मोबाइल से होता है, सिर्फ करने वाले होने चाहिए। अब इसमें ये भी नहीं कि हम अब 2 लाख रुपए का मोबाइल लेंगे या लाख रुपए का मोबाइल लेंगे या 80,000 रुपए का मोबाइल लेंगे हो जाएगा। ये उस मोबाइल में भी हो जाएगा जो ब्रांड न्यू 10,000 रुपए का या 15,000 रुपए का मिलता है। सिर्फ आपने करना है, बाकी सब खुद हो जाए। डन है मैडम? यस सर। थैंक यू सो मच। मुजाहिद शाह साहब, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वह शाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। शुक्र। जी सर। हेलो सर, ये पूछना था, ये ऑनलाइन आप जो करवा रहे हैं, ये फिजिकल क्लासेस भी होती हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही आप ट्रेनिंग देते हैं? सर फिजिकल लाहौर में होती है, उसकी फीस 17,000 रुपीज है। लाहौर वलेंशिया टाउन में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे होती है, उसकी फीस 17,000 है। ऑन रात को ऑनलाइन कब ऑनलाइन ऑनलाइन फीस में कितनी है इसकी? ऑनलाइन में 5,000 रुपये फीस है। तो ये कितने महीने की है सर 1 मंथ की तो ट्रेनिंग? हमारी गारंटी होती है। अगर आप लोग काम कर रहे होते तो 1 मंथ के अंदर जो है ये हो जाता। सही। तो आप अर्निंग भी देते हैं करने के लिए, या जो अर्निंग कोई कंपनी में जॉब वगैरह देते हैं? सर हम आप लोगों का माइंडसेट जॉब वाला नहीं क्रिएट करते। हम आप अर्निंग लोगों को मतलब? कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर ही आप लोगों के अपने सेटअप्स और क्लाइंट्स निकलवा देते हैं कि आप लोग बैठे हो। अगर तो आपने 9 से 5 की ड्यूटी करनी है तो आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं सर? सही, चलो ठीक है, शुक्रिया। ऑनलाइन बैठ के अर्निंग करने का मजा ही तो ये है कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी के टाइम पे काम करते हैं। हम लोग सही है। आपको ये सिखाते हैं कि आपने काम कैसे करना है, और हम लोग खुद जो क्रीम होती है ना, क्रीम समझते हैं, जो कि प्रॉपर स्टूडेंट्स मेन होते हैं, फर्स्ट गो होती है, उनको हम अपने पास ही रख लेते हैं, अपने सॉफ्टवेयर हाउस में डाल देते हैं। सोशियोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी हेड कंपनी है, मार्केटिंग एजेंसी है, उसके अंदर ही हम लोग उनको रख लेते हैं। सही। ठीक हो गया? सही है। डन हो गया सर? ठीक है सर, शुक्रिया। अच्छा जी, मिस जैनब आफ्ताब, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई शाह मैडम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, मैंने ग्राफिकल डिजाइनिंग भी की हुई है और डिजाइनर भी हूँ, ड्रेस डिजाइन भी कर लेती हूँ। बेस्ट प्लेस कौन सी है जॉब की जो आपको मिल सके, हैं? जहाँ पर सॉरी, अर्निंग अच्छी? ग्राफिकल डिजाइनिंग आपने भी की हैं? और डिजाइनर भी हूँ, ड्रेस डिजाइनर भी। बट कोई जॉब ही नहीं, मतलब ऑनलाइन ही कोर्स किए हैं मैंने सारे ये वाले। तो बेस्ट ओके जॉब कौन सी होगी जहाँ पर, मतलब कोई जॉब प्लेस जहाँ पर हम कर सके, क्योंकि फिजिकली तो सब कुछ लॉकडाउन है और यहाँ मैडम, पर ऑनलाइन जॉब्स में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी सर्विसेज दे सकती हैं और एज अ ड्रेस डिजाइनर भी सर्विस दे सकती हैं। सिर्फ आप या सोशल मीडिया का कोर्स करेंगी या डिजिटल मार्केटिंग में करेंगी तो यू नो यू हाउ यू कैन सेल योर आइटम्स। आपने अपने स्किल को सीखा है। ये कोर्सेज पता है क्या है? डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये दो वो
कोर्सेज हैं जो हर कोर्स को मिलाते हैं, आपको सिखाते हैं कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है। हम्म। आपने अपना स्किल आपने सीख लिया, अब इस टाइम आपको इशू ये आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू सेल योर स्किल। यस। आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर लिए थे या लाइव क्लासेस ली थी? लाइव मेंटोर से क्लासेस ली थी? मैंने ये ली थी इस्लामाबाद में, सर एक, उनसे वो ग्राफिकल डिजाइनिंग सिखाते हैं, और ये डिजाइनिंग मैंने खुद से की हुई है, मतलब कि यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहां से की हुई है डिजाइनर, डिजाइनिंग कर लिया हैंडमेड आपने? डिजाइनर, ड्रेसेस बहुत अच्छी डिजाइन कर लेती हूँ। और सेल कहाँ पर मैडम वो करूँ, हो मैंने गया। एक जो आपके मेंटोर थे उन्होंने आपको ये नहीं सिखाया कि इसको बेचना कैसे, करना सिखा दिया, बेचना नहीं सिखाया? नहीं, यही कुछ वजूहत है, इसी में हम काम करते हैं, मेंटोर को इस वजह करना से तो होता हम डर डर के जो है ना आगे कोई है, कोर्स ऑनलाइन में करें आता है तो हम पहले ना देखते हैं कि करें। हम पैसे दें और फिर कैसे सीखें। ये तो यही पैसे पहले थोड़ा सा ये वेस्ट। आई एग्री, ये रिकॉर्डेड में बच्चों को ज्यादा फेस करना पड़ता है, यहाँ पे भी ये फेस करना काफी ज्यादा ऐसे होते हैं। लाइव असल जूम पे ही डेफिनेट असल डेफिनेशन ही मेंटोर की ये होती है। मेंटोर क्यों कहते हैं स्किल्स वाले को, और जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा होता है उसको टीचर क्यों कहते हैं? फर्क है ना दोनों में। दोनों में फर्क ये है, वो आपको किताब में लिखा पढ़ा रहा होता है और वो आपको ये दिखाता है कि आपने जो है किस तरह से जो है ना वो बस ये किताब का एग्जैक्टली। पढ़ा करना है और 9 से 5 की ड्यूटी करनी है। और मेंटोर वो होता है जो एक आपका लीडर होता है और आपको साथ लेके चलता है, और आपने उसके साथ जुड़ना होता है, वो फिर आपको अपने साथ जोड़ता है। मेंटोर कभी आपके पीछे नहीं भागता, अब ये देखिए आपने कि मेंटोर को ग्राफिकल जोड़ना डिजाइनिंग होता के मैंने, ठीक है, ग्राफिकल डिजाइनिंग वो हमें है। सब सिखा कर चले गए, और ये क्या मतलब फायदा पैसे जो हुआ? मेरे के वो वेस्ट गए। फिर क्या डिजाइनिंग फायदा की, हुआ? वो पैसे वेस्ट गए। और फिर मैंने सीखा था कि अमेजोन पे अपना पेज कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हाँ, सिखा देते हैं। लेकिन जब मैंने अमेजोन बनाया, हर चीज उनको मतलब मैंने पे की, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना एक वीडियो कॉल की जाएगी, जो यूरोप ममालिक में से किसी की आई थी मुझे। हाँ, तो वो मीटिंग थी, वेरिफिकेशन मैंने के वो लिए। कॉल अटेंड की, तो उन्होंने मुझे कहा मतलब उन्होंने कहा था कि आपका वहां होना, बाहर वाले कंट्री में जहाँ से आप स्टार्ट करने चले, चाहे अमेरिका, कनाडा, एवरीथिंग, तो वहां पर आपका कोई रहना होना चाहिए बंदा, कि जहां पर आप सामान अपना भेज सके या वहां से आपका हो सके। मतलब पाकिस्तान में खुल तो गया है, आप अमेजोन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई बंदा मैडम चाहिए रीजन बाहर। रीजन रीजन मैं बताता एग्जैक्टली हूँ ये बात है ना। मैडम वहाँ चाहिए होता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली जोड़ना भी तो आपके मेंटोर का ही काम है ना, जो आपको सिखा रहा है। यहाँ पे वो मुझे, मसला क्या है, यहाँ पे होता ये है कि आम जिसके लोग साथ मेरी सीख, वीडियो कॉल थी, वो मुझे पार्टनर भी देगा एक बाहर, पर क्या पता वो सही हो या ना हो। ये ये गेम चीज होती है। अब बिजनेस तो मैडम नाम है, फिर प्रॉफिट लॉस और ट्रस्ट का ब्लाइंड गेम है बिजनेस। पहली बिल्कुल। चीज, अब जो ग्राफिक्स में आ गया है, अब वो बेशक डिजाइनर है। अब यहाँ पे भी काफी बच्चे आते हैं कि इतनी जी हमने perfect- सीख लिया। पाकिस्तान में है कि इतनी परफेक्ट इंग्लिश भी नहीं है कि हम लोग मतलब सही से डील कर सके, बट हम हमें तो कर यहाँ सकते है कि हैं, वो कर सकते वो हैं, ये सारी चीजें हमें अपने अंदर के फ्लॉज होते हैं, हमने करना है। अब मैं वो तो आके कहूँ सेशन हुआ, ठीक है, अब मेरे सेशन में होस्ट नहीं है, मेरे सेशन में जो होस्ट थी मैडम, क्या अचानक एक इशू आ गया, फैमिली इशू आ गया, वो होस्ट चली गई, बाकी सेशन चल रहे हैं, सेशन होस्ट हैं, होस्ट उनमें बिजी थे। अब मैं, मेरे पास क्या ऑप्शन थी? अब मैं बैठ जाता अपना सेशन छोड़ता कि आप लोगों का टाइम भी ज्यादा, कि मेरे सेशन में मेरा होस्ट नहीं है, मैं नहीं करूंगा, या जो है अब वो होस्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं क्यों होस्ट करूं सेशन जी, मैं मेंटोर हूं, मैं क्यों होस्ट करूं? मेरे सारे यूट्यूब पे डेमो देखेंगे, हर डेमो में कोई नया होस्ट आके बैठा हुआ होता है, हर डिफरेंट शफल कर रहा हो, तो मेरे पास 7-8 होस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, मैं क्यों अपना करूं? मैं किसी और का सेशन वेस्ट करवा दूं? नहीं, मुझे पता है मुझे करना है, मेरा काम है, मैं खुद ही कर दूंगा नीचे से, मैंने अपना सेशन खुद ही होस्ट कर रहा हूँ, खुद ही एंड कर दूँ, खत्म कर दूंगा, आप लोगों का भी टाइम हो गया, मेरा भी हो गया, कोई बंदा डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, सारी चीजें हो गई ना, मुझे कोई चीज है। क्या हुआ कि आपने जब फील्ड में आना होता है ना, आप हर चीज कर सकते हैं। आप कह रही हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको आ जाएगी इंग्लिश जब आप आती है, बोलेंगी। लेकिन इंग्लिश आती है, उस बोल तरह सकते फ्लुएंट नहीं आ रहा हैं। लेकिन जो बोलना। प्रॉपर हाँ, इंग्लिश होती है ना, मतलब कि हम किसी को डील करें तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक वो फुल, मतलब आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हैं वो तो घर आपको बैठ के नहीं आएगी ना, वो जब इस तक आप उससे डील नहीं करेंगी वो तब तक नहीं आएगी। एग्जैक्टली वही बात है, लेकिन आप किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? अब पहले उन्हें आप ये था ले, कि मैं 1 लाख का या 2 लाख का यहाँ से सामान बाहर भेजूं,
ना 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 ना, ऐसा नहीं ये होता चीज भाई। गलत थी तो ऐसा मैंने इसको ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये सबसे पहली गलती होती है। ऐसे कभी नहीं करते, कोई बंदा पहले पैसे नहीं मांगता। मैंने, आपने अगर सेशन सुना हो, मैंने पहली चीज कही है कि हम तो कभी कहते ही नहीं कि जी आप लोग अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट करें। हम कहते हैं जो आपके पास है उसे इन्वेस्ट अपने पास करें, उससे ये अर्निंग अमेजोन करें और उससे करें। अमेजोन के ऊपर भी यही होता है, वीए करते हैं सबसे पहले। आप लोग अपना स्किल बेचते हैं, पैसे नहीं देते। सब काम जो प्राइवेट लेबल आता है ना एंड में, और ड्रॉप शिपिंग आता है, होलसेल आता है, उस सब के पीछे पहले वीए करके प्रोडक्ट हंटिंग करके बंदा जाता है, वहां जाके उसको जी करके आता है। आप पूरा अमेजोन का, हमारा यूट्यूब का ये चैनल है हमारा, उसके ऊपर देखिएगा जाके, उसके ऊपर लिखा पूरा पड़ा हुआ है। कभी ये नहीं होता कि आप जाएं और जाके आप 4,000 5,000 डॉलर लगाना शुरू कर दें फौरन। ये सबसे बड़ा स्कैमिंग ही यहाँ से होती है, और काफी लोग इस चीज में लूट चुके हैं। मैंने सुना है द्रास भी अच्छा है, अगर द्रास के ऊपर हम काम करना चाहें तो। मैडम प्लेटफॉर्म सारे अच्छे हैं अगर काम करना हो, हर चीज अच्छी है अगर आपने काम करना है। हर जगह आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, आप फिजिकल किसी ऑफिस जाएंगे वहां भी आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको अगर हम एनवायरनमेंट खराब होगा। आप मतलब मतलबी होंगे, कोई अपने काम काम करेंगे। हमसे इन्वेस्ट करना चाहे और अगला मेहनत करे और उसकी मतलब हमें सिर्फ मिलती रहे। डिजिटल मार्केटिंग ये कहती है कि आप काम करें। हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स का क्या होता है, आप जाएंगे, हमारे फेसबुक ग्रुप होगा, कोई भी मिलेगा आपको, मेरे किसी भी आप स्टूडेंट से मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे मेरे फॉलोअर्स में से किसी को एक मैसेज डाल दें कि ये सर कैसे। मेरा एक कंसर्न होता है हम्म। कि जो आपने करना है ना, आप आके मेरे से डिस्कस करें। मुझे रात को 3 बजे भी कहेंगे ना, मैं आपके साथ डिस्कशन में बैठा हूँ। लेकिन अगर आप लोग अपने अंदर बात रखेंगे और ये सोचेंगे कि मैं आपके पास आऊंगा, तो मैं कभी भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे वही नाजिल नहीं है। आप लोगों को मैंने एक चीज और बताई, मेंटोर के डिफरेंस है। आप लोग मेंटोर के पीछे लगते हैं, मेरे पीछे लगेंगे कि मैं बच्चों को ले जाऊंगा, मेरे पीछे बच्चा नहीं लगेगा। वो बच्चा कहेगा अच्छा यार इन्हें ना हमें सही पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, आए हमने पैसे दिए जाया हो गए। वही बच्चा आता है, कहता है जी सर मैंने ये करना है। अच्छा ठीक है, करना है, कैसे कैसे करना है? अच्छा ये करना है, चलो आओ करते हैं। मेरे इतने बिजनेसेस के पेजेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को खुद इन्वेस्टमेंट्स में बिजनेस स्टार्ट करवाए हैं, किस उसके अंदर मैं खुद पार्टनर बन जाता होता हूँ कि चलो मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तुम लोग काम करो। मेंटोर ये होता है जिसने काम करवाना होता है। आप लोग लेके आए, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है बकायदा, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग फर्म है पूरी, जिसमें इंक्यूबेशन हैं। आप लोग नाम लेते हैं, हमने काम करना है, हम स्टार्टअप्स निकालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के कोहोर्ट 6 में जो स्टार्टअप्स निकलेंगे अभी, जो उनका चल रहा है ऑनलाइन हुआ हुआ है, फिर हुआ हुआ, उसके सारे स्टार्टअप्स की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूसीपी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है, उसके इंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग मैं देता हूँ कि उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को मार्केटिंग में कैसे लेके आना। ये चीज होती है। हम इस सेशन को अब यहाँ पे थोड़ा सा एंड करना चाहेंगे। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो बता दे। मैं यहाँ पे आपको अब फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने खोला हुआ था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस कोर्स की फीस जो है वो है जी 5,000 रुपीज इस कोर्स की फीस है। ये डिजिटल मार्केटिंग की लिखी हुई है, बाकी कोर्सेज के भी ये लिखे हुए हैं। फ्रीलांसिंग की क्या फीस है, कैसे। इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए आप लोगों ने जहाँ से आज की क्लास का लिंक लिया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, और वहां से जाके आप लोग जो है वो ले सकते हैं प्रॉपर एडमिशन की डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स। खुश रहें, आबाद रहें। किसी को कोई सेशन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डिजिटल शरियार पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्यूरी वहां पे शेयर कर सकते हैं। कोई किसी को कोई इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं। बैच इंशाल्लाह ताला हमारा जहाँ से आपने क्लास की स्टार्ट की, 1 अक्टूबर से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। उससे पहले आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं, जहाँ से आज की क्लास का लिंक लिया वहां से जाके आप लोग प्रॉपर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबके साथ आ रहा है जी, लिख के मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। डिजिटल शेरियार मेरा आईडी है। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको स्क्रीन शेयर पे दिखा देता हूँ, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओपन चॉइस है। यहाँ पे मेरा फेसबुक है डिजिटल शेरियार के, उस पे ही यहाँ पे इंटर्नशिप्स लगी हुई हैं, बच्चों को हम इंटर्न्स भी हायर करते हैं, सब कुछ करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।